बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दस्तूर हयात के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि चूहे घर में क्यों आते हैं? शैतान और चूहे का आपस में क्या ताल्लुक है? यकीनन आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग इस हकीकत से आगाह हैं। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि चूहे और शैतान का आपस में ताल्लुक क्या है। ये ताल्लुक जानकर आप हैरत में डूब जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि चूहा कब और कैसे पैदा हुआ, और चूहे के हवाले से दिलचस्प हकायक भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस न हो जाए। नाजरीन, आपको शैतान और चूहे का ताल्लुक भी बताते हैं, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने चूहे को कब और क्यों पैदा किया। रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आप कश्ती पर सवार हो जाओ और ये पढ़ो। तर्जुमा, और बोला, सवार हो उस पर अल्लाह के नाम से, उसका चलना और ठहरना है। तहकीक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है, और वो बहती रही पानी की लहरों में मिसल पहाड़ के। कहते हैं कि ये आयत जब पढ़ी गई तो कश्ती पानी पर रवां हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो आदमियों और जानवरों की वजह से कश्ती बहुत गलीज हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इल्हाम इलाही से हाथी की पेशानी पर हाथ फेरा तो कुदरत इलाही से 2 खोक उसकी नाक से पैदा हुए और उन्होंने कश्ती की सारी गलाजत साफ कर दी। और इब्लीस ने खिंजीर की पेशानी पर हाथ फेरा तो उसकी नाक से 2 चूहे पैदा हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शैतान लईन, तुझे इस कश्ती पर कौन लाया? शैतान मलऊन बोला, उस वक्त जब तूने खिंजीर को मलऊन कहा और मैं जानता था कि तुम मुझे मलऊन कहोगे, लिहाजा मैं खिंजीर के जरिए से कश्ती में आया हूँ। चुनाचे जब चूहे कश्ती में सोराख करने लगे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा की दरगाह में फरियाद की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि तू शेर की पेशानी पर हाथ फेर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो 2 बिल्लियां उसकी नाक से पैदा हो गईं और उन बिल्लियों ने कश्ती के सब चूहे खा लिए, और उसी दिन से बिल्ली चूहे की दुश्मन हुई। नाजरीन, ये हकायत आपने मुलाहिजा की जिसमें चूहों की तख्लीक की वजह बयान हुई है कि कब और कैसे पैदा हुए। चलिए अब आपको शैतान और चूहे के ताल्लुक के बारे में बताते हैं, जो इससे भी कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। कहते हैं चूहे शैतान के दोस्त होते हैं। उनका घर में आना बरकत को खत्म कर देता है, क्योंकि उनका घर में आना शैतान को दावत देना होता है कि वो भी उस घर में आ जाए। कहते हैं शैतान ने इस खिलकत को अपनी जासूसी के लिए रखा कि पहले वो जाए और देखे कि घर वाले सफाई करते हैं या नहीं, अल्लाह का जिक्र करते हैं या नहीं, और यूं चूहा पहले आकर घर के अफराद को देखता है, माहौल को देखता है, और फिर शैतान तक पैगाम पहुंचाता है कि आ जाओ, इस घर का रास्ता तुम्हारे लिए खुला हुआ है। ऐ लोगों, घर की सफाई किया करो और सुबह के वक्त और रात के वक्त अल्लाह का जिक्र किया करो, क्योंकि तुम्हारा ये अमल तुम्हारे घर को अल्लाह के हिसार में रखेगा। याद रहे कि चूहे की नाक, जबान और आंखें सिर्फ चूहे तक नहीं महदूद, बल्कि उनके पीछे शैतान रहता है, और वो तुम्हारी खुशियों को देखकर शैतान से कहता है कि इस बंदे की खुशियां इस तक न पहुंचें। जिस घर में चूहे अपना घर बना लेते हैं तो उनके कदमों के पीछे पीछे शैतान भी उस घर में मुकीम हो जाता है, और यूं उस घर में रहने वाले खुशियों से महरूम रहते हैं। होते होते खुशियां दूर हो जाती हैं, परेशानियां कायम हो जाती हैं और बीमारियां आम हो जाती हैं। नाजरीन, आपने शैतान और चूहों का आपस का ताल्लुक मुलाहिजा किया। चलिए अब आपको चूहों से मुतालिक कुछ मजीद हकायक बताते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कहा जाता है कि चूहे जबरदस्त रफ्तार से भागते हैं, 10 किलोमीटर फी घंटा तक और 80 सेंटीमीटर तक छलांग लगाते हैं। लेकिन जब जानवर जारिहत की हालत में होता है तो वो 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई की हद को भी उबूर कर सकता है। कहा जाता है कि कुरून वस्ता में इन जानवरों का खून कुछ दवाइयों का हिस्सा था, और जदीद दुनिया में कुछ सकाफती उन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जदीद दुनिया में कुछ सकाफतें उन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। कहते हैं इलिनॉय की रियासत चूहों की सबसे ज्यादा वफादार है, क्योंकि वहां बेसबॉल के बल्ले से चूहों को मारने पर $1000 जुर्माना हो सकता है। कहा जाता है कि चूहों की कॉलोनियां बहुत खतरनाक होती हैं। आयरलैंड में उन्होंने दलदली मेंढकों को बहुत जल्दी से तबाह कर दिया था। कहते हैं कि स्टालिनग्राड में चूहों ने बमबारी से पहले अपनी रिहाइश की जगहों को छोड़ दिया था, और हथियारों को लॉन्च करने से पहले तरबियती मैदानों या जांच की जगहों से निकल गए थे। इसे चूहों की दूरअंदेशी या एहसास कहा जा सकता है। इसके अलावा
آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے سب سے پہلے چوہے بھاگتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ چوہے بہت سماجی مخلوق ہیں اور اکیلے نہیں رہتے، وہ کالونیوں میں جمع ہوتے ہیں جن کی آبادی 2000 افراد تک ہو سکتی ہے۔ یہ جانور حیرت انگیز طور پر بے خوفی اور بزدلی کو یکجا کرتے ہیں۔ وہ شکار یا دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کے سائز سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ذہنی تناؤ اور صدمے کا شکار ہو کر موت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، چوہوں کی ذہانت کے بارے میں مزید تجربے میں سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ چوہوں کی نہ صرف سماعت اچھی ہوتی ہے بلکہ وہ موسیقی کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چوہوں کی پہلی باقیات جو ملی ہیں وہ تقریباً 3 ارب سال پہلے کی ہیں، اور یوں یہ انسانوں سے بہت پہلے کی بات ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے نزدیک چوہے کی ذہانت بلی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ آسانی سے تربیت یافتہ اور تربیت کے قابل ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے چند دلچسپ حقائق چوہوں کے حوالے سے۔ آخر میں آپ کو بلیوں کے حوالے سے بھی چند حقائق بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بلیاں 100 سے زائد قسم کی آوازیں نکال سکتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں کتے صرف 10 اقسام کی آوازیں نکال سکتے ہیں۔ بلیاں انسانوں کے مقابلے میں زلزلے کے آنے سے 10 یا 15 منٹ پہلے اس قدرتی آفت کے بارے میں جان جاتی ہیں۔ صرف بلیوں میں ہی یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جب زلزلہ یا کوئی قدرتی آفت آنے لگتی ہے تو بلیوں کو پہلے ہی سے اس بارے میں علم ہو جاتا ہے اور بلیاں محتاط ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنے اشاروں سے اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کو بھی آگاہ کر دیتی ہیں، لیکن انسان اسے سمجھ نہیں پاتے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہر سال ایشیا میں 4 لاکھ سے زائد بلیوں کو کھایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 50 کروڑ پالتو بلیاں ہیں اور 40 سے زیادہ مختلف نسلیں موجود ہیں۔ بلیاں انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طرح کی آواز سن سکتی ہیں۔ انسان ہو سکتا ہے کمرے میں بیٹھے ہوئے کسی کی آواز کو نہ سن پاتا ہو جس آواز کو بلی سن رہی ہے، یا باہر کسی پارک یا سڑک میں کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں جو انسان نہیں سن پاتا لیکن بلیاں سن لیتی ہیں۔ اس لیے قدرتی آفات کا اندازہ انہیں انسانوں کی نسبت بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔